तो भाई हल्का सफेदों जिसमें कि फिलहाल जो है चुनावी घमासान चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो प्रत्याशी तय करने में एडी तो लेकर चोटी तक का जोर ला रखा है। और बहुत से कड़ी में सफेदों हल्का के एक राजनीतिक जानकार मार्गेला मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह रोहा फ्रॉम जामनी। राजेंद्र भाई जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा, दो बार ला दिया और के भाई राम राम आरती दर्शक। राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। तो राजेंद्र भाई सफेदों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल पिछले 2-3 दिनों तक एक नारा बुलंद हो रहा है, और जो बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी के खिलाफ नारा बुलंद हो रहा है। अर्नु का भाई बाहर का कैंडिडेट ने क्यों एंट्री करने दे दिया। अखबारों की सुर्खियां भी बन रहा है, अखबार भी लबालब भरे पड़े हैं। न्यूनतम बच्चन सिंह आर्य की बात करा, न्यूनतम राजू मौर्य जो कि जिला अध्यक्ष रहे हैं उनकी बात करा, या फिर और भी स्थानीय जो मतलब जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो उनमें खलबली मैच रही है। के लग गए सफेदों का समीकरण के हैं। सफेदों में ईब तक की पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो दर्शक जानना चाहे हैं बाह्य प्रत्याशी का किस तरह का रुख रोड़ा रहा है। अगर धर्मो जी हम बात करें बाह्य प्रत्याशी को लेकर जी, तो हमारे सफेदों का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि आज तक सफेदों विधानसभा क्षेत्र से कोई भी बाह्य प्रत्याशी जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो पाया। इसी बात को नहीं भाई, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उन तो एक बात जरूर कहूंगा कि सफेदों तय ईब तक कोई भी इतिहास में यदि कोई बाह्य प्रत्याशी ने आकर डंका बजाया हो तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिख दियो। जी राजेंद्र भाई। जी, अगर हम बात करें अभी तक के चुनाव, ईब तक की उठापटक, जी ईब तक का घमासान, जनता, ईब तक का महासंग्राम। 1987 के अंदर जनता दल की सरकार थी चौधरी देवलाल जी के नेतृत्व में। 1987 की अगर हम बात करें तो यहाँ से रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने जो आजकल बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य भी है, बिल्कुल, उन्होंने जनता दल की सीट पर यहाँ पर इलेक्शन फाइट किया था। बिल्कुल, लेकिन बाहरी होने के कारण जो है हमारे हल्के के जो स्थानीय निवासी थे माननीय स्वर्गीय श्री सरदार सरदौल सिंह जी, लोगों ने उनको बड़े दिल से बड़े चाव से एक तरफा लहर बनाते हुए हर आदमी ने बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और लगभग 26,000 मतों से जो है एक अच्छी पार्टी के नेता को उन्होंने मात दी, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि न्यू कसका 87 का वो दौर जिसमें कि जनता दल की 87 सीट आई थी, काफी सीटों, हाँ बहुत प्रचंड बहुमत से जनता दल आई थी। और उस दौरान भी जो जांगड़ा जी हैं उनको बाह्य होने का खामियाजा बिल्कुल वो इस सीट से चुकाना पड़ा था। बिल्कुल चुकाना अच्छा, पड़ा। और उसके बाद कौन कौन जो है वो सफेदों क्षेत्र में बाह्य। उसके बाद हम बात करें 1991 के चुनाव की। 1991 में हमारे आदरणीय राम कुमार गौतम जी ने यहाँ पर एंट्री की थी। उनको भी लगभग 1500 वोटों पर वो सिमट गए थे 1991 में। जी, कितना एंट्री करी थी? श्री माननीय राम कुमार गौतम जी ने भाई नारनौन तय का अड़ंकार भरी थी 1991 में। जी, और 1991 में भी बाह्य का नारा जो वो बुलंद था, जिसकी वजह से उनकी जोड़ी में वो उम्मीद के मुताबिक जो है वोटें नहीं आ पाई थी। बिल्कुल। तो ईब की बात करा, फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करा नहीं, या फिर धर्मो जी, अच्छा उसके बाद और भी रह गया कुछ? 2005 की हम बात करें, अच्छा, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी सी लहर थी। ठीक है। वहां से माननीय श्री करमवीर सैनी जी टिकट लेकर के आए। ठीक है। लेकिन वही नारा फिर बाह्य प्रत्याशी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और लगभग बच्चन सिंह आर्य ने बतौर आजाद उम्मीदवार लगभग उनको 18,000 वोटों से शिकस्त दी। बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। यानी कि 2005 में भी करमवीर सैनी जो कि सफेदों से फार्म भरे हैं और सफेदों से हुंकार भरे हैं, तो बाह्य होने की वजह से उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2005 की बात, 2005 की। उसके बाद की अगर हम बात करें, बड़ा ही दिलचस्प एक मुकाबला था 2014 के अंदर। 2014 में माननीय श्रीमती वंदना शर्मा जी यहाँ पर बीजेपी पार्टी से, सुषमा स्वराज की जो बहन है, ठीक है, उन्होंने एंट्री की थी और एक प्रकार से बड़ा हाईलाइट सुर्खियों में ये मामला रहा था और ये मान के चल रहे थे कि बहुत ही जो है क्या कहते हैं इसको, एक तरफा
हाँ, नेक टू नेक टक्कर थी, बिल्कुल कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर में आश्वस्त थे बीजेपी पार्टी के लोग कि बहुत बड़ा चेहरा हमारे हल्के में आया है, लेकिन आश्वस्त थे कि कॉन्फिडेंस में थे या ओवर कॉन्फिडेंस में थे? ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अच्छा, तो भाई बहुत बड़ा मैटर है। फिलहाल जितने भी दर्शक जो है वो लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो ने जिला के शेयर भी करते रहो, क्योंकि सफेदों हल्का फिलहाल जो है और सीट बन गया है। जसबीर देसवाल की बात करा या फिर सुभाष गांगुली की बात करा या फिर भाई राजू मौर्य की बात करा जो कि जिला अध्यक्ष रहे हैं, या बच्चन सिंगारिया की बात करा जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार, और भी कई सारे चेहरे हैं सफेदों तय जो कि इंतजार कर रहे थे अभी कितने कितने उनकी बारी आओगी, उनका नंबर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है औरत जो जिक्र चल रहे हैं, बाहर से प्रत्याशी तारण की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। तो मयूर प्रताप सिंह तोमर राम राम करने लग रहे हैं, दर्शक जुड़ रहे हैं मार्गेले। गौरव दीक्षित जी मार्गेले लाइव जुड़ रहे हैं, राम राम भाई। संदीप रंगा जी राम राम भाई। जयवीर हुड्डा राम राम भाई। अमित सैनी राम राम भाई। तो और भी कई सारे दर्शक जो वो फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं। और सफेदों की तस्वीर की अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र भाई, जैसे कांग्रेस की तरफ से अगर मैं बात करूं तो मौजूदा विधायक हैं जो गांगुली से सुभाष गांगुली, उनकी टिकट क्या लगा आपने? क्योंकि कांग्रेस ने कई सारी सीटों पर लगभग सहमति बना ली है, तो सुभाष गांगुली की क्या तस्वीर होने वाली है? देखो, अगर सुभाष गांगुली जी की हम बात करें, आवाज देख, वो कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक है और सिटिंग एमएलए है इस वक्त। बिल्कुल। और एक जो विपक्ष के एमएलए की भूमिका होती है लोकतंत्र के अंदर, उन्होंने अपने कर्तव्य का बखूबी से निर्वहन किया और हल्के की जो विकास की आवाज थी वो विधानसभा तक समय समय पर विभिन्न सत्रों में उठाते रहे। तो लगभग संभावना आप ये मान के चल सका कि सुभाष गांगुली की कांग्रेस की तरफ से टिकट लगभग तय है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर मैं बात करूं तो दावेदार कई हैं। राजू मौर्य की बात करा, जसबीर देसवाल की बात करा, बच्चन सिंगारिया की बात करा, या और भी कई सारे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोकने लग रहे हैं। और गिले गिले आज के जो न्यूज़पेपर हैं, आज के जो अखबार हैं, उन्होंने बाह्य बाहरी का जो विरोध का जो नारा है वो बुलंद कर रखा है। आज के जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, तो उसमें मेरे ख्याल से गणित जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने विचार मंथन करके जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ देखने की जरूरत है। क्योंकि पार्टी का कैडर खड़ा करने वाले जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, यदि उनकी अनदेखी हुआ है तो पार्टी के सामने कई ढाल की चुनौती खड़ी होती है। हालांकि देखो, प्रत्याशियों का अपना दमखम हुआ है। कई बार कई ऐसे भी उदाहरण रहे हैं, जैसे सांसद धर्मवीर की बात करा तो कहीं से भी चुनाव लड़ लिए हैं, वहीं से जीत गए हैं। और भी कई सारे चेहरे ऐसे हुए हैं जो मतलब हरियाणा के किसी भी कोने से चुनाव लड़े हैं और वो जीत का परचम लहरा दे हैं। लेकिन फिलहाल सफेदों जो है वो काफ़ी और सीट बन गई है, जिस पे कि मतलब जो है मंथन चल रहा है। और दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो कई सारे दावेदार जो है वो अपनी अपनी ताल ठोकने लग रहे हैं। तो हमने क्या लगा है, हल्का सफेदों का सबसे मजबूत दावेदार कौन हो उसका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और जो ये नारा बुलंद कराया है, इस नारे में कितना दम है वो भी तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई वीडियो ने कर दियो शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके जरूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।